हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर ये है 4 और ये क्वेश्चन है सेट्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेट्स का आया हुआ है ICSE मैथ के बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोला गया है फाइंड Which of the following sets are singleton set। तो ये जो तीनों क्वेश्चन दिया गया है, ये पांचों ना तीनों, ये जो तीनों क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके देख के बताना है कि ये क्वेश्चन में से कौन कौन सा क्वेश्चन सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो यही बताना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल कौन सा है सिंगलटन सेट का। तो यहाँ पहला वाला है, पहला वाला लिखा गया है द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस ऑन सेम प्लेन। इसने पूछा है द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस। सबसे पहले ये जानना तो ये जरूरी है पैरेलल लाइन क्या होता है, और नॉन पैरेलल तो उसके बाद जान ही लेंगे। ठीक है, तो पैरेलल लाइन क्या होता है, जैसे एक तो लाइन हमने खींच दिया, ठीक है, पैरेलल लाइन खींच दिया और उसी के बगल में एक लाइन और खींच दिया। ठीक है, तो ये है पैरेलल लाइन। पैरेलल क्या हो, अगर इसके बीच में जो है 5 सेंटीमीटर की जगह है तो दूर यहाँ भी 5 सेंटीमीटर की जगह होगी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जो इनफाइनाइट तक, जहां तक ये लाइन जाएगा वहां तक ये जो है 5 सेंटीमीटर का ही जगह ही होगी दोनों लाइंस के बीच में। ठीक है, तो ये जो है क्या है, पैरेलल है। कुछ भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी जगह हो सकता है। ठीक है, हर जगह। ठीक है, तो ये पैरेलल है, मतलब एकदम बराबर, एकदम ऐसे। ठीक है, तो ये है पैरेलल। अब यहां बात किसकी की गई है, नॉन पैरेलल की बात की गई है। नॉन पैरेलल, वो भी एक ही प्लेन में जो है टू नॉन पैरेलल लाइंस की बात करी गई है। तो इसने पूछा है कि द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई भी पैरेलल लाइन अगर इसी प्लेन में, अगर कोई नॉन पैरेलल लाइन अगर किसी प्लेन में अगर खींचा जाएगा तो सिर्फ एक ही बार जो है इंटरसेक्शन उसका होगा। ठीक है, नॉन पैरेलल मतलब जो ये वाला पैरेलल था और जो इस तरीके से बना रहेगा, इस तरीके से, ये नॉन पैरेलल लाइन, एक लाइन ये है, इसका नाम AB अगर हम मान ले और इसका नाम CD मान ले, तो टू नॉन AB और ABCD को क्रॉस कर रहा है, इसे करके काट रहा है। ठीक है, तो ये नॉन पैरेलल है। तो नॉन पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं, सॉरी काट दिया। तो यहाँ जो कट रहा है, यहाँ जहां क्रॉस कर रहा है दोनों के बीच में, ये जो क्रॉस यहाँ जो कर रहा है, ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही बार कट रहा है। ठीक है, टू नॉन पैरेलल लाइन सिर्फ एक ही बार कटेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। तो हम यहीं लिख देते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या है, सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। ये है सिंगलटन सेट। ठीक है, अब आपको जिसको डिटेल्स में जानना हो सिंगलटन सेट क्या होता है, वह जो है इस चैप्टर के चैप्टर के पार्ट 2 वाले पार्ट में जाके देख सकता है कि सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट का मतलब होता है अकेले का सेट। ठीक है, उसके अलावा कोई सेट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है। तो ये एग्जांपल है सिंगलटन सेट का। ठीक है, अब दूसरा वाला सिंगलटन सेट है कि नहीं है, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या है, एक इक्वेशन है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन कौन सा, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की बात करिए, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो लीनियर इन इक्वेशन की बात नहीं हो रही, लीनियर इन इक्वेशन की बात इसमें हो सकती है, इसमें लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है उसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिंगलटन सेट है या नहीं है। ठीक है, तो लिखा हुआ है
7x माइनस 3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 10, तो यह लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 7x है, -3 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7x, x इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 बाई 7, अरे यार कुछ गलत हो गया, 10 -3, 10 3 13, सॉरी यहाँ 11 था, ठीक है, तो यहाँ 11 था, तो ये गलत हो रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, ये 14 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14/7, ठीक है। तो ये कटेगा तो 7 दूनी 14, तो x बराबर क्या आया हुआ है 2। यहाँ x की वैल्यू, सिर्फ x की वैल्यू कितनी वैल्यू आई हुई है, सिर्फ एक वैल्यू आई हुई है। x की कितनी वैल्यू आई हुई है, सिर्फ एक वैल्यू, जो कि 2 है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये वाला इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ आप लिख दोगे ये क्या है, सिंगल्टन, SINGLE सिंगल्टन सेट लिख सकते हो। अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला थर्ड वाला, ये सिंगल्टन है कि मिंगल्टन है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो लिखा गया है, लिखा है बी कोई सेट है, y सच दैट 2i + 1 इज लेस देन 3, y की वैल्यू कहाँ से आ रही है, w से आ रही है, y इज बिलोंग टू w, ठीक है। तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते हैं। y की वैल्यू कहाँ से आ रही है, w का मतलब क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। y की वैल्यू कहाँ से आ रही है, w मतलब होल नंबर, तो w यहाँ लिख लेते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, वो होल नंबर हो जाता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, तो ये है होल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 2i + 1 इज लेस देन 3, 2i + 1 इज लेस देन 3, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, y की वैल्यू w से आ रही है, मतलब होल नंबर से आ रही है। अब ये दूसरी बार में हम इस इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है, लीनियर इन इक्वेशन। तो लीनियर इन इक्वेशन क्या है, ये भी इसके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर देख सकते हैं लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है। सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2y है, 2y इज लेस देन 3, +1 ट्रांसपोज होकर जाएगा राइट साइड में, -1 हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। 2y इज लेस देन 2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज लेस देन 2/2, ठीक है। तो ये कट गया, ये हो गया 1, y इज लेस देन 1, ठीक है, y इज लेस देन 1, तो y इज लेस देन 1, y इज लेस देन 1, तो y इज लेस देन 1 मतलब 0 पे पहुंच गया, ठीक है। y की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो होल नंबर में 0 से और कोई नंबर कम होता ही नहीं है, 0 से छोटा नंबर और कोई होता ही नहीं है, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, तो 1 से कम 0, ठीक है। तो एक नंबर हमें क्या मिला, 0 मिला, तो हमें क्या मिल सकता है तो W से आ रही थी, तो y की वैल्यू 0, हमें 0 मिला। 0 क्या है, एक सिंगल्टन सेट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोई सेट B है, B में ये क्या है, एक सिंगल्टन सेट है, ठीक है। y की वैल्यू 1 से कम 0 मिला, ठीक है। तो क्या है, SINGLE सिंगल्टन, ठीक है, ये सिंगल्टन सेट है। तो ये हो गया सॉल्व। अब भाई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब।